अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सभी खुश व खुर्म होंगे। अल्लाह ताला आपको शादाब रखे। आज हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी 12वीं जमात के निसाब में शामिल है। ये गज़ल 7 अशआर पर मुश्तमिल है। हम हर शेर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला शेर क्या है? जीते जी कूचे दिलदार से जाया न गया, उसकी दीवार का सर से मेरे साया न गया। जीते जी बमानी तमाम उम्र ताहयात, कूचे दिलदार बमानी महबूब की गली। मतलब कि इस शेर में मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र अपने महबूब की गली में आवारा फिरता रहा और उसकी दीवार का साया हमेशा से ही मेरे सर पर कायम रहा, यानी मैं हमेशा अपने महबूब की गली में मौजूद रहा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मीर तर्क उल्फत न कर सका और फरमाते हैं कि मैं हमेशा से ही अपने महबूब के इश्क में मुब्तला रहा। वो तो कल देर तलक देखता इधर को रहा, हमसे ही हाल तबा अपना दिखाया न गया। इस दूसरे शेर में शायर फरमाते हैं कि मेरा महबूब कल देर तक मेरी जानिब यानी मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन मैं अपनी बदहाली और खस्ता हाली के बायस उसके पास न जा सका, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी हालत को देखकर कहीं वो मगमूम ना हो जाए। पास नामों से मोहब्बत था कि फरहाद के पास, बेसतून सामने से अपने उठाया न गया। तो इस शेर में मीर ने सनत तालमी का इस्तेमाल किया है और फरमाया कि फरहाद ने अपनी मोहब्बत की लाज रखते हुए अपनी महबूबा शीरीन के महल तक दूध की नहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो इस काम में कामयाब नहीं हो सका। इसी तरह मीर फरमाते हैं कि बहुत कोशिशों के बाद मैंने भी अपने महबूब को पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर वक्त में इम्तिहान इश्क में नाकाम रहा। खाक तक कूचे दिलदार की छानी हमने, जिस्तजू की पे दिल गुमशुदा पाया न गया। खाक छाना बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। इसके मानी है आवारा फिरना या बहुत तलाश करना। तो इस शेर में मीर फरमाते हैं कि मेरा बरसों से अपने महबूब की गली में उसके कूचे में आना जाना रहा है, क्योंकि मैंने अपना दिल अपने महबूब के हवाले कर दिया था, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद भी मैं अपने उस गुमशुदा दिल को न पा सका। यानी जिसको मैंने दिल दिया वो आखिरकार मुझे बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं मिला। माह नए आ सामने शब याद दिलाया था उसे, फिर वो ता सुबह मेरी जी से बुलाया न गया। माह बमानी चाँद। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि जब रात को मैंने चाँद देखा तो चाँद को देखते ही मुझे अपने महबूब का हसीन व जमील चेहरा नज़र आया, क्योंकि मेरा महबूब भी चाँद की तरह हसीन व जमील है। जो ही मैंने चाँद को देखा तो मुझे अपना महबूब याद आया। फिर वो सुबह तक मेरे दिल में ही रहा, यानी मैं फिर सुबह तक अपने महबूब को भूल न सका। जी में आता है कि कुछ और भी मौजू कीजिए, दर्द दिल एक गज़ल में तो सुनाया न गया। मीर फरमाते हैं कि
میں چاہتا ہوں کہ اور غزلیں کہوں، کیونکہ اس غزل میں اپنے درد دل کو بیان نہ کر سکا، اس لیے چاہتا ہوں کہ چند اور اشعار یا چند اور غزلیں کہوں تاکہ میں اپنے درد دل کو اچھی طرح بیان کر سکوں۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ مقطع کی غزل کے اس آخری شعر میں یعنی مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ ستمگر محبوب کی تلوار کے نیچے تڑپنا تو دور کی بات ہے، میں تو وہاں اپنے سر کو بھی نہیں ہلا سکتا ہوں۔ اس شعر کے ذریعے سے شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ عشق میں یا محبت میں سب کچھ سہنا پڑتا ہے، سب کچھ گوارا کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ محبوب کی وجہ سے اگر عاشق کو بہت زیادہ غم ملے، لیکن ان غموں کو، ان دکھوں کو سہنا پڑتا ہے، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس شعر میں میر یہی کہنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔